साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस एवं अन्य परीक्षाओं के लिए भी प्रश्न काम आते हैं, लेकिन विशेषतः मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ये क्लास लाई गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं या जो आए हुए प्रश्न हैं उनका समावेशन है। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी सही प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे और यही मिलेगा आपको कि कैसे हम तैयारी करें और कैसे हम आगे कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका ये रहा, ये बताइए इसका सही आंसर क्या है। वैसे आपका आंसर आ ही गया होगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक मार्गदर्शन भी दूंगा कैसे तैयारी करना है आपको, और कुछ प्रश्न भी इंपोर्टेंट प्रश्न, कुछ टॉपिक भी बताऊंगा जहां से मध्य प्रदेश पुलिस में अक्सर प्रश्न आते ही रहते हैं। चलिए हम पहुंचते हैं लास्ट तक। पहले इसका आंसर आपका आ ही गया होगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता कि इससे ये वाली संख्या कैसे आई, तो उसी प्रकार से हम ये आगे देखते हैं कैसा सीक्वेंस चल रहा है। तो 168 में देखो 336 बनाए हुए हैं इन्होंने, तो इसका मतलब ये है कि 168 में मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे हम, 2 से। 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल लगाइए, 2 छक्के 12 और 1 13 हो जाएगा, और 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 3। तो 168 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 336। इसी प्रकार से 145 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 290 आ गया। इसी प्रकार से 130 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 260। जिसका भी आंसर 260 आया, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। जी, अगला प्रश्न आपका रहा ये प्रश्न रहा। अब इसका आंसर दीजिए। यदि पेन को QFO के रूप में लिखा जाता है तो बुक को किस रूप में लिखा जाएगा, बताएं आप। ये सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अक्सर कठिन के चक्कर में बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं अभ्यर्थी, और बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद ही परीक्षा में जाते हैं। कोई कह देता है कि बहुत ही खतरनाक पेपर आ रहा है, और इस चक्कर में प्रेशर में आकर के सरल प्रश्नों को गलत कराते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, वो शुरुआत में या फिर कहीं बीच बीच में इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप उसमें उनको देख करके भयभीत हो जाएं और आप प्रेशर में आ जाएं, और समय ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चनों को दे चुके होते हैं आप, इससे आने वाले सरल सवाल जो आगे होते हैं वो नहीं कर पाते। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि 1 से लेकर के 100 तक जाना है। जो प्रश्न बन रहा है वो हमें करते जाना है। इसके बाद में जो डिफिकल्ट प्रश्न आपसे जो नहीं बन रहे थे, बचे हुए समय में हमको देखना है। हमें उनको 10 मिनट या 5 मिनट पर क्वेश्चन को दे करके हमें आगे आने वाले प्रश्न बहुत सरल गलत नहीं करने हैं। इसी प्रकार से प्रश्न आया हुआ है 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है ये। चलिए इसको हल करते हैं हम। तो देखिए, P से Q बना, इसमें +1 कर दिया उन्होंने। E से क्या बना, F +1 कर दिया, N में +1 कर दिया, O आ गया। इसी प्रकार से बुक की बात करें तो B में +1 करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा आपका C बन जाएगा, और O में करेंगे आप तो क्या बन जाएगा P बन जाएगा। फिर O में कर देंगे आप +1 तो क्या बन जाएगा P बन जाएगा। +1 ही करना है हमें सभी में, और K में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा L आ जाएगा, और CPPL इसका भी आंसर है ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न ये रहा आपका, निम्न में से देखिए, परीक्षा में ऐसा बोला जाता है कि कुछ छात्र, मैंने चर्चा की है तो कह रहे थे कि सर इंग्लिश नहीं आती है पेपर में, तो ये इंग्लिश का ही प्रश्न है। अब इसको आप रीजनिंग के मान लीजिए, लेकिन ये इंग्लिश है, हमें ग्रामेटिकल रूप से इसको सही करना है, बताना है कि ग्रामर की दृष्टि से सही है या नहीं है, कौन सा सही है। तो उसमें इंग्लिश का ही लॉजिक लगाएंगे हम। तो इसका सही आंसर बताइए। मध्य प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, 2025 में पूछा गया ये। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैसे हल करते हैं हम, और इसके सही करने का रूल्स क्या है तो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये लिखा सी कैन सिंगिंग वेरी वेल, सी कैन सिंग्स वेरी वेल, सी कैन सिंग वेरी वेल, सी कैन सिंग वेरी वेल। मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट प्लस
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद तो वर्ब आती है, आप जानते ही हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है अन्य वर्ड, अदर वर्ड आते हैं। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब भी हेड आ जाए तो इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड रूप आता है। अगर हैज आ जाए तब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यदि हैव आ जाए तब भी क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यदि इसके बाद ध्यान रखना है डिड आ जाए तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। यदि आ जाए कोई मॉडल वर्ब, क्या आ जाए कोई मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब में जैसे कैन, कॉड, मे, माइट, शुड, मस्ट इत्यादि कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए तो मॉडल वर्ब के जस्ट बाद याद रखना आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो है फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये पांचवा रूप बोलते क्रिया का, ये SES वाला रूप है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये है, तो सही आंसर हो जाएगा सी कैन सिंग वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से गा सकता है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें हमें कुछ विशेष, चलिए आप बताइए इसका सही आंसर क्या है, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे आया। इसमें भिन्न बताना है, भिन्न कौन है, इनमें से भिन्न बताना है कि कौन है, अलग बताना है कौन है इनमें से। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनसे हम अंदाजा अनुमान लगाएंगे कि हम कहां से क्या पढ़ें और कहां से प्रश्न आए। मैं टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा लास्ट में, बने रहिए आप लास्ट तक। चलिए मैं बताता हूं आपका आंसर आ ही गया होगा। देखिए इसमें हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी ध्यान रखना जरूरी था। देखिए इसमें रीजनिंग के रूप में विज्ञान भी आपसे पूछ ली गई है, और विज्ञान के रीजनिंग में पूछ ली गई आपसे, साइंस पूछ ली गई, वो भी केमिस्ट्री पूछ ली गई। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में। यहाँ पे देखिए आप ये बना हुआ है, इनसे जितने भी ये अक्षर हैं इनसे क्या बना सकते हैं हम, BO, RO और N, बोरॉन। इसमें देखिएगा आप OX हो जाएगा, इसमें देखिए क्या बन रहा है, XE, ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, X फिर E ले लेंगे हम, और NON, तो क्या हो जाएगा ये जीनॉन, क्या हो गया, जीनन हो गया। इसमें देखिएगा आप क्या बन रहा है, हीलियम, हीलियम बन रहा है। यहां पे देखिए यहां पे क्या बन रहा है, आर्गन, क्या बन रहा है, ARGON, आर्गन हो गया, आर्गन बन गया, हीलियम बन गया, जीनान बन गया, बोरोन बन गया। इससे क्या बन रही, कौन सी गैस का नाम बन रहा है बताइए आप। इससे गैस का नाम नहीं बन रहा, बल्कि इससे क्या बन रहा है, कोई फल का नाम बन रहा है, एप्पल। तो हमें यहाँ केमिस्ट्री का विशेष ध्यान देना था। देखिए कभी कभार ऐसा ही पूछा जाता है आपसे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप। जीनान, हीलियम, आर्गन, ये उत्कृष्ट गैसें भी इनमें से कुछ हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। इसका परमाणु क्रमांक 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ये उत्कृष्ट गैसें हैं, इनकी संयोजकता 0 होती है, इसलिए इनको 0 ग्रुप में रखा गया है। वर्ग की बात करें तो 18 में रखा गया है, वर्ग 18 में। ये उत्कृष्ट गैसें हैं, इनको अक्रिय गैसें भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अष्टक पूर्ण रहता है इनका। जैसे हीलियम, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और पहली कक्षा में प्रत्येक तत्व को 2 ही चाहिए पड़ते हैं, इसलिए स्वतंत्र है, किसी से न इलेक्ट्रॉन लेता है न देता, इसलिए इनकी संयोजकता 0 होती है, वैलेंसी। नियान की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं। प्रत्येक तत्व को अंतिम कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं,
इसलिए 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं। आगे बात करें हम, अगला प्रश्न, ये प्रश्न देखिएगा आप थोड़ा सा। 5 मंजिलें 1 से 5 में V, S, R, T और U रहते हैं। V S से ऊपर रहता है, R V के ठीक ऊपर रहता है, T S से नीचे रहता है, U सबसे ऊंची मंजिल पर रहता है। दूसरी मंजिल पर कौन रहता है? इसका सही आंसर बताना है आपको, और मैं जानता हूं कि आपने व्यवस्थाएं बनाना शुरू कर दी होंगी। आप जल्दी से बनाइएगा, समय का विशेष ध्यान रखते हुए। हमारी जो क्लासें हैं वो वीडियो 30 मिनट के अंदर ही रहेंगे, ताकि आप पूरी एक्टिविटी के साथ देख सको और समझ सको। पिछले, चलिए मैं बताता हूं फिर। हाँ, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। हमें लगभग बैठक व्यवस्था हो या कोई भी हो, कम से कम 2 डायग्राम लेकर के ही चलिए। ये तो बहुत सिंपल है, आप कर दीजिए होगा। मैं बता रहा हूं आगे के लिए आपको। तो V S से ऊपर रहता है, R V के ठीक ऊपर रहता है, T S से नीचे रहता है, U सबसे ऊंची मंजिल पे है। तो देखिए U को सबसे पहले बैठा दिया हमने ऊंची मंजिल पर। अब देखिए वो बता रहे हैं कि V S से ऊपर रहता है और R है V के ठीक ऊपर रहता है। तो V S से ऊपर होगा, तो देखिए S यदि हम यहां बैठा रहे हैं, V को यहां बैठा रहे हैं, तो V से ऊपर कौन है? क्या है? यहाँ पे R है, तो यहां पर नहीं बैठ सकता है वो। कौन? V S से ऊपर रहता है, तो S यहां नहीं बैठ सकता है। S बैठने के, या तो S के बैठने के चांस यहां पे हैं, या फिर S के बैठने के चांस यहां पर है। अब आप देखते हैं, यदि हम S को यहां बैठा रहे हैं, तो फिर V को कहां बैठना है? यहां बैठेगा। और फिर R कहां रहेगा? V से ऊपर रहेगा। अब लास्ट में कौन सा अक्षर बचा हुआ है? T बचा हुआ है, तो T कहां हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम करते हैं, तो T S से नीचे रहता है। तो देखिए यहां सबसे लास्ट में S हो गया, अब T कहां बैठेगा? यहां पर। तो ये आपका डायग्राम सही हो जाएगा। और दूसरी मंजिल की बात की गई है आपसे कि दूसरी मंजिल पे कौन होगा, तो और यहां पर ये प्रश्न रहा आपका। अच्छा, वो वाला प्रश्न थोड़ा सा मुझे संदेह लग रहा है, मैंने कहाँ हल किया है। क्या पूछा जा रहा था आपसे कि V S से ऊपर रहता है, R V के ठीक ऊपर, तो U सबसे ऊंची मंजिल पर रहता है, दूसरी मंजिल पर कौन रहता है? तो मैंने क्या बताया, चलो ठीक है मैं देखता हूं। अगला प्रश्न देखिएगा आप, सादृश्य परीक्षा। इसमें देखिए आप, एंट्रोपी है, फिर अव्यवस्था है, फिर एंथैल्पी है, इसके आगे क्या आएगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न को हम फिर से लेते हैं, क्या मैंने गलत कहीं ध्यान नहीं दिए हुए? जी, ये 5 लोग हैं, U सबसे ऊंची मंजिल पर हो जाएगा, R है V के ठीक ऊपर है, V को यहां बैठा दिया, R यहां चला गया, और V S से ऊपर है, तो S यहां हो जाएगा, और T S से नीचे रहता है, तो यहां हो जाएगा।
तो वैसे ये सही आंसर है, बाकी मैं देखता हूँ मिसप्रिंट तो नहीं इसमें कहीं, आप भी इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम, आपको परीक्षा में क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, इस पर हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमपीजीके में मैं बताता ही रहता हूं, पिछले पहले ही मैंने बताया था आपको। तो मेरे कुछ प्रश्नों के आपको जवाब देना है कि जो नर्मदा नदी है ये हमारे भारत की कौन सी बड़ी नदी है, पहला प्रश्न का आंसर। दूसरे प्रश्न का आंसर आपको ये देना है कि हमारे मध्य प्रदेश में इसका कितना परसेंट है जो प्रवाहित होती है, कितना परसेंट प्रवाहित होती है ये। अगला प्रश्न देना है आपको कि सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी है हमारे मध्य प्रदेश की, और सबसे कम क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी है। इन प्रश्नों के जवाब देना है। टॉपिक में आपको बता दूं कि रीजनिंग में कैलेंडर विशेषता ध्यान रखें, आप वॉच घड़ी का भी विशेष ध्यान रखें। अगली बात, कोडिंग डिकोडिंग से आपके कम से कम 3 से 5 प्रश्न तक परीक्षा में पूछे जाते हैं, कहीं कहीं मैंने 6 प्रश्न भी देखे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बता दूं मैं, न्याय निगमन। क्या है? न्याय निगमन, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे कई प्रश्न पिछले एग्जाम से पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हम और भी टॉपिक्स आने वाले क्लासों में बताते ही रहेंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसी प्रकार कोई गलतियां होती हैं तो मुझे आप बताएं, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करें।